नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया, भारत मेडिटेशन लीडर्स का वैश्विक सम्मेलन 20 से 23 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट नेताओं, शोधकर्ताओं और ध्यान विशेषज्ञों को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन और विश्व शांति के लिए एक प्रक्रिया के रूप में ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया जाएगा। बुद्ध CEO क्वांटम फाउंडेशन द्वारा पिरामिड मेडिटेशन, एस व्यासा, हार्टफुलनेस, एम्स, CCRYN, आयुष मंत्रालय और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के कई अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य और निर्णय लेने के रूप में ध्यान के बारे में जागरूकता पैदा करने में वैश्विक नेतृत्व को शामिल करना है। साथ ही अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कार्यस्थलों और शासन में ध्यान को एकीकृत करने के लिए नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। दुनिया के अंदर अशांति फैली हुई है, हर जगह युद्ध का माहौल है और दुनिया एक हिंसक रुख की तरफ जा रही है। तो क्या लगता है कि जो एक शुरुआत है, ये पहल है, उसका क्या असर रहेगा? कोई भी अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप में शुरू करना है, इसलिए हम ध्यान का सोल्यूशन सब तक लेके जा रहे हैं। और अगर हम लार्ज स्केल पे, अगर हम बहुत सारे लोगों को एक ही साथ इम्पैक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप मुझे ये माइक दे रहे हैं और हम सब तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो एक वीडियो हो रहा है, एक चैनल है, एक माध्यम है, तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन सारे वर्ल्ड लीडर्स को, जो इंडिया में स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिनके पास वो सुझाव लेने की और सुझाव लेकर पॉलिसी में चेंज करने के लिए जो पावर है, उनके पास हम ये सब एज एन अवेयरनेस के साथ साथ उनको डॉक्यूमेंटेशन करके प्रोवाइड करेंगे कि ध्यान को कैसे वो हर लेवल पे कर सकते हैं। जब तक खुद इंसान प्रयत्न नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा। जैसे हम हेल्थ केयर के लिए कुछ जागरूकता देते हैं, जब हम ध्यान की जागरूकता हर एक तक पहुंचा पाएंगे, और मीडिया का भी यही काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, जब ये करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो हिंसात्मक भावनाएं जो अज्ञान की वजह से हमारे अंदर है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर एक सकारात्मक ऊर्जा में और स्वर्ग बनाने के लिए जो पृथ्वी में हम साथ मिलकर एक वसुधैव कुटुंबम बना सकते हैं, वो जरूर। मैम देखिए, फिर भी एक बात और भी है कि इस टाइम पर जो दुनिया के अंदर सांप्रदायिक रूप से एक माहौल खड़ा हुआ है, तो हर एक का माध्यम अलग अलग है, बट जो नींव है वो यही है कि स्वयं को जानो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। ध्यान की बात आई है तो भारत का क्या महत्व देखते हैं आप इसमें? जब वर्ल्ड मेडिटेशन डे अनाउंस हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था, तो ना केवल भारत ने पर हर एक कंट्री ने, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने इंडोर्स किया था कि ध्यान हर एक तक पहुंचाना चाहिए। और जब यूनाइटेड नेशंस, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, तो सिर्फ भारत ही नहीं, अब हम जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्प, जो हम एक संकल्प रख रहे हैं कि होगा, वो वास्तविक रूप में होना शुरू हो रहा है। तो इंडिया अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, बट अकेले कोई भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो अच्छे कामों में के लिए भी तो इंडिया ने एक कदम आगे उठाया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण हमें योगदान दिया है। पिछले 10 सालों में जो हम इस एक आंदोलन लेके आए हैं, वो हर एक तक पहुंचा पाएंगे, और इंडिया ही नहीं, सारे कंट्रीज इसको अडॉप्ट करेंगे। प्रेस वार्ता में पद्मश्री DR कार्तिकेयन, पूर्व निदेशक CBI, CRPF ने इस अवसर पर कहा, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 स्वास्थ्य संकट, हिंसा और पर्यावरण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में ध्यान को उजागर करेगा। मातृभाषा से संजय कुमार की रिपोर्ट।